भोज के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने राजा भोज का हाथ देखा और कहा कि तू अत्यंत अभागा व्यक्ति है, अपने लड़के को अर्थी पर तू ही चढ़ाएगा, अपनी पत्नी को भी अर्थी पर तू ही चढ़ाएगा, तेरे सारे लड़के, तेरे सारी लड़कियां तू ही उनको मरघट तक पहुंचाएगा। उस भोज ने क्रोध से उस ज्योतिषी को हथकड़ियां डलवा दी और कहा इसको जाके जेल खाने में बंद कर दो। कैसे बोलना चाहिए ये भी इसे पता नहीं, ये क्या बोल रहा है पागल। कालिदास बैठ के ये सारी बात सुनते थे। जब वो ज्योतिषी चला गया तो कालिदास ने कहा कि उस ज्योतिषी को पुरस्कार दे के विदा कर दें। राजा ने कहा उसे पुरस्कार दूं? सुनते हो तुम उसने क्या कहा था? कालिदास ने कहा कि क्या मैं भी आपका हाथ देखूं? कालिदास ने हाथ देखा और कहा कि आप बहुत धन्यभागी हैं, आप 100 वर्ष के पार तक जिएंगे, आप बहुत लंबी उम्र उपलब्ध किए हैं, आप इतने धन्यभागी हैं कि आपके पुत्र भी आपकी उम्र नहीं पा सकेंगे, पीछे छूट जाएंगे। राजा ने कहा क्या यही वो कहता था? कालिदास ने कहा यही वो कह रहा था, लेकिन उसके कहने का ढंग बिल्कुल ही गड़बड़ था। भोज ने उसे 1 लाख रुपया देकर इनाम दिया, उसे विदा किया सम्मान से, और उससे जाते वक्त कहा मेरे मित्र, अगर यही तुझे कहना था तो ऐसी तूने क्यों ना कहा? तूने कहने का ढंग कौन सा चुना था? जोशुआ लियमन करके एक यहूदी विचारक और पुरोहित था। उसने संस्मरण लिखा है कि जब मैं युवा था और पहली दफा गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने गया तो मेरा एक मित्र भी मेरे साथ था। हम दोनों को सिगरेट पीने की आदत थी। हम दोनों ही परेशान थे कि क्या करें क्या ना करें। सिर्फ 1 घंटा मॉनेस्ट्री के बाहर ईश्वर चिंतन के लिए बगिया में जाने को मिलता था। उसी वक्त पी सकते थे सिगरेट, और तो कोई मौका नहीं था। लेकिन फिर भी ये सोचा कि पीने के पहले गुरु को पूछ लेना उचित है, तो मैं और मेरा मित्र दोनों पूछने गए। जब मैं पूछ के वापस लौटा तो मैं बहुत क्रोध में था, क्योंकि गुरु ने मुझे मना कर दिया था। और जब मैं बगीचा में आया तो मेरा क्रोध और भी बढ़ गया। मेरा मित्र तो आके बेंच पे बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। मालूम होता है गुरु ने उसे हाँ भर दी। ये तो हद अन्याय हो गया था। मैंने जाकर उस मित्र को कहा कि मुझे तो मना कर दिया है उन्होंने, क्या तुम्हें हाँ भर दी है या कि तुम बिना उनकी हाँ की यही सिगरेट पी रहे हो? उस मित्र ने कहा कि तुमने क्या पूछा था? लियमन ने कहा मैंने पूछा था कि क्या हम ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने क्या पूछा था? उसने कहा मैंने पूछा था क्या हम सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल एक थी। ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पिए या सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन करें, लेकिन दोनों बातें बिल्कुल अलग हो गई। एक बात के उत्तर में उसी आदमी ने इंकार कर दिया, दूसरे बात के उत्तर में उसी आदमी ने हाँ भर दिया। निश्चित ही कौन स्वीकार करेगा कि ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पिए? कौन अस्वीकार करेगा कि सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन करें या ना करें? कोई भी कहेगा चाहिए। अगर सिगरेट पीते समय भी ईश्वर चिंतन करते हो तो बुरा क्या है? ठीक है। उस दूसरे युवक ने कहा कि पहले मेरे मन में भी वही पूछने का ख्याल आया था, क्योंकि सीधी बात वही थी, लेकिन फिर तत्क्षण मुझे ख्याल आया कि भूल हो जाएगी। अगर मैं पूछता हूं कि ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकता हूं तो मैंने पहले ही जान लिया था उत्तर नहीं में मिलने वाला है। लियमन ने लिखा है कि फिर मैंने जिंदगी में बहुत बार इसका प्रयोग किया, और तब तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि दूसरे आदमी से हाँ या ना निकलवा लेना उस आदमी के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में। वो दूसरे आदमी को पता भी नहीं चलता कि तुमने कब उससे हाँ निकलवा ली है या कब तुमने ना निकलवा ली है। और अगर दूसरा आदमी ना करता है तो सोच लेना कि हमसे कहीं कोई भूल हो गई। हमारे हो सकता है हमारे भाव बिल्कुल सही हो, हमारा ख्याल सही हो, सिर्फ हमारा मौजूद करने का ढंग गलत हो गया होगा। अन्यथा इस दुनिया में कोई भी आदमी ना करने को तैयार नहीं। हर आदमी हाँ करना चाहता है, लेकिन हाँ कहलवाने वाले लोग, उनकी तैयारी,
उनकी समझ, उनकी सूझ उस सब पर निर्भर करता है।